दोस्तों, हिंदू धर्म में हर एक देवताओं को जिस प्रकार अस्त्र मिले हुए हैं, इस प्रकार सभी देवता के वाहन भी अलग अलग हैं। क्या आप जानते हैं किस देवी देवता का वाहन सबसे शक्तिशाली था? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में बने रहे। आज हम आपको हिंदू धर्म के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म और धर्म ग्रंथ अनेक रहस्य से भरा हुआ है। उसी में से एक रहस्य इस बात का है कि सभी देवताओं को कैसे कैसे वाहन मिले थे और किसका वाहन सबसे श्रेष्ठ और बलवान था। कहते हैं इनमें से एक देवता का वाहन तो स्वयं महाबली हनुमान जी के जितना शक्तिशाली है। हमारे हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवी देवताओं को माना जाता है। जैसे इन सभी देवी देवताओं के स्वरूप, इनके कार्य और इनके निवास स्थान अलग अलग है, ठीक उसी तरह इन सभी देवी देवताओं का वाहन भी अलग अलग है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इन देवी देवताओं ने अलग अलग पशु पक्षियों को ही अपना वाहन बनाया? और आखिर इन सभी वाहनों में सबसे शक्तिशाली किस देवता का वाहन माना जाता है? सबसे पहले बात करेंगे स्वयं महादेव के वाहन नंदी की, जो अत्यंत शक्तिशाली होने पर भी स्वभाव से शांत और संयमपूर्ण है। माना जाता है कि पौराणिक काल में शिलाद नामक एक आशी हुए, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महादेव की तपस्या की, और तपस्या के प्रताप से उन्हें महादेव ने स्वयं नंदी नामक पुत्र में दिया। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हुई। वो स्वयं जो नंदी जी पैदा हुए वो अल्प आयु थे, और इस बारे में उन्हें स्वयं विष्णु से पता चला। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उनके पिता शिलाद और स्वयं नंदी जी बेहद दुखी हुए। ये सुनकर नंदी जी स्वयं नदी किनारे जाकर महादेव की घोर तपस्या में लीन हो गए और महादेव को प्रसन्न करके हमेशा उनके चरणों में रहने का वरदान मांगा। इसलिए महादेव ने उन्हें बैल का स्वरूप दिया और अपना वाहन नंदी बैल को बनाया, जो कि विशुभ जाति के हैं। और जिस तरह गायों में कामधेनु गाय की पूजा की जाती है, उसी तरह बैलों में विशुभ यानी कि नंदी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, जो कि सभी शक्तियों से परिपूर्ण होने के बाद भी मोहमाया और भौतिक सुख से परे रहकर महादेव की तरह शांत रहते हैं और स्वच्छता और पवित्रता के प्रतीक भी माने जाते हैं। दरअसल कहते हैं कि नंदी के 4 पैर ही हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, यानी क्षमा, दया, दान और तप। और अगर उनकी शक्ति की बात की जाए तो जब भी नंदी जी को क्रोध आता है तो स्वयं वे शक्ति से शक्तिशाली देवताओं से भिड़ जाते हैं। अपने काल में बहुत सारे देवी देवताओं से युद्ध किया, जहां उन्होंने स्वयं हनुमान जी से भी युद्ध किया था। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की, जिनके स्वयं वाहन के रूप में गरुड़ देवता को माना जाता है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ वास्तव में प्रजापति कश्यप के पुत्र थे, जिन्होंने नारायण की कठोर तपस्या करके उनका वाहन बनने का वरदान मांगा। भगवत गीता के अनुसार जिस तरह नारायण सर्व शक्तियों से संपन्न है और उनका वाहन स्वयं गरुड़ जी दैवीक शक्तियों के झाता माने जाते हैं, जो कि नाग के शत्रु भी माने जाते हैं, और नाग जो कि आतंक का प्रतीक होता है, तो वही गरुड़ स्वयं सृष्टि के विश्व की बुराई को खत्म करने वाले माने जाते हैं। गरुड़ को बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि उनके उड़ने की रफ्तार बेहद ही तेज है। सिर्फ यही नहीं, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है, लेकिन रामायण में भी उनका वर्णन मिलता है। जी हाँ, जब श्री राम लक्ष्मण पर स्वयं मेघनाथ ने नागपाश चलाया था, तब उसकी काट किसी के पास भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि स्वयं नागों से घिरा हुआ एक भयानक अस्त्र था। लेकिन कहते हैं उस अस्त्र से छुटकारा दिलाने स्वयं गरुड़ जी आए थे। अब बात करते हैं देवी दुर्गा के सबसे शक्तिशाली वाहन शेर की। एक बार जब महादेव ने मजाक मजाक में माता पार्वती को काली कह दिया और माता पार्वती को यह बात चुभ गई और उन्होंने गोरा होने के लिए तपस्या करने की ठानी। तब वह तपस्या कर रही थी तो एक भूखा शेर उन्हें खाने की मंशा से वहीं आकर बैठ गया। और जब महादेव के वरदान से माता पार्वती गोरी हो गई तो उन्होंने नदी में स्नान किया, तो देखा कि वह शेर भी अनेकों वर्षों से उनके साथ वहीं भूखा प्यासा बैठा हुआ है। इसलिए प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उस शेर को अपना वाहन बनाया। देवी भागवत पुराण के अनुसार यह परिवार को जुड़कर रखने का कार्य करता है, और शेर इतना शक्तिशाली जानवर है कि जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर थर कांपता है। उसी प्रकार माता का शेर जब भी गरजता है तो भयानक असुरों और देवताओं और राक्षसों का भी वध करने की क्षमता रखता है। रण क्षेत्र में जब माता काली ने शेर को वहां प्रस्तुत किया तो उसने महिषासुर समेत आधे से ज्यादा राक्षसों का अकेले ही सफाया कर दिया था। चौथे नंबर पर बात करते हैं स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने भैंसे को ही अपना वाहन चुना है। ये अपनी शक्ति, स्फूर्ति और एकता के लिए जाना जाता है। भैंसे को एकजुट रहना पसंद होता है, और उनकी शक्ति की बात की जाए तो ऐसे तो वे बेहद ही शांत रहते हैं
और बिना किसी मुसीबत के किसी पे भी हमला नहीं करते। लेकिन अगर इनमें क्रोध आ जाए तो बड़े से बड़े जानवर को धराशायी करने में इन्हें एक पल भी नहीं लगता। यमराज भैंसे पर बैठकर ही लोगों को प्राणों को हरण करते हैं और उनके भयानक रूप को देखकर ही आत्मा अपने शरीर को छोड़ने पर विवश हो जाती है। इसी प्रकार स्वयं यमराज के भैंसे हैं, वो भी काल का ही प्रतीक है। यानी कि अगर वो आपकी मृत्यु के लिए तत्पर रहे तो आप समझ जाइए कि आपको कोई बचा नहीं सकता। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली वाहन। वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐरावत हाथी था। इंद्र को ऐरावत हाथी स्वयं समुद्र मंथन के दौरान मिला था। ऐरावत हाथी 4 दांतों वाला हाथी है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताता है। ये तेज बुद्धि और समझदारी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि ये समुद्र से उत्पन्न हुआ था और जल को ऐरा कहा जाता है, इसीलिए इसे ऐरावत हाथी बुलाया गया। हाथी की शक्ति की बात की जाए तो ये बेहद ही शक्तिशाली माने जाते हैं। कहते हैं 10,000 हाथियों का बल स्वयं इंद्र के ऐरावत हाथी के अंदर मौजूद था। तो यही थे 5 सबसे शक्तिशाली वाहन जो स्वयं देवताओं के पास थे। लेकिन बहुत सारे देवी देवता ऐसे भी थे जिनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन हैं। शनि देव का वाहन कौवा, वहीं माता लक्ष्मी का उल्लू, काल भैरव का वाहन स्वयं काला कुत्ता। उसी प्रकार भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पास अलग अलग वाहन मौजूद थे जो उनकी खास प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। लेकिन इनमें से शक्तिशाली वाहन है वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गरुड़ जी है जो भगवान विष्णु के वाहन है, जो स्वयं हनुमान जी जितनी शक्ति अपने अंदर समा के रखते हैं। हिंदू धर्म की ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।